और जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में कंप्लीट हुए, उसमें भारत के खिलाड़ियों ने किस स्तर पर जाकर के क्या स्पर्धा जीती है। देखिए दोस्तों, टोटल मेडल्स जो आए हैं वो आए हैं 39 और भारत चौथे स्थान पर रहा है। मतलब चौथा स्थान जो है वो भारत ने फोर्थ स्पॉट कंसीडर किया। वैसे तो मैं सच बताऊं, मेडल्स की टैली में हम कम हुए हैं, लेकिन अगर अंक तालिका के हिसाब से ये देखें कि हमारी रैंक कैसी है, तो हमारी रैंक ठीक ठाक है। मतलब ठीक ठाक कहने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे नहीं हैं हम, वी आर गुड बट स्टिल वी वांट टू बी बेटर। हमारे अंदर वो आग है जो इसको और बेहतर बनाना चाहती है। टोटल 39 मेडल्स, 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है और 122 एथलीट्स का जो कंटिंजेंट था वो इंडिया की तरफ से गया था। यानी कि भारत की तरफ से टोटल पार्टिसिपेट करने वाले 122 एथलीट्स थे। टॉप परफॉर्मर में आए हैं गुलवीर सिंह, जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। उसके अलावा बॉक्सिंग में इंडिया टॉप पर रहा है, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं भारत ने। भारत 2022 में 61 मेडल्स जीता था। याद रखिएगा, 61 मेडल्स भारत ने 2022 में जीते थे। इस बार तो 39 मेडल्स ही जीते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो रैंक है वो हमारी रैंक सुधरी है। सो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 याद रखिएगा वर्सेस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अगर आप इसको देखें तो कंपैरिजन काफी अलग होने वाला है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम लोग कर लें, और वो क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। बट बेहद इंपॉर्टेंट के पहले एक डिटेल पर आते हैं। वो डिटेल क्या कहती है, देखो, इंडिया CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, इंडिया का मेडल टेबल बाय स्पोर्ट अगर आप देखिए तो बॉक्सिंग में 7 गोल्ड, पैरा एथलेटिक्स में 3, जूडो में 2, वेट लिफ्टिंग में 8, एथलेटिक्स में 2 और पावर लिफ्टिंग में नहीं है, बट हाँ एथलेटिक्स में 5 सिल्वर है और पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करिए तो उसमें 1 ब्रॉन्ज है। बाकी टोटल 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मिला करके 39 मेडल्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत चौथे स्थान पर रहा है, 4th नंबर पर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो है वो खेले जाएंगे कहीं और नहीं बल्कि अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इंडिया फिनिश्ड 4th एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विथ 39 मेडल्स, 13 गोल्ड एंड 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज, प्लस अहमदाबाद विल बी द होस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। तो अगर यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बनता है दोस्तों, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2, यानी बोथ 1 and 2 आर गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलिए, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1930, 1934, 1938 या 1948? तो इसका सही आंसर है कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जब पार्टिसिपेट किया था तो वो समय था 1934 का, यानी 1934 में भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। यह हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार किस शहर में पार्टिसिपेट किया था? कार्डिफ में, सिडनी में, लंदन में या ऑकलैंड में? और इसका सही आंसर है दोस्तों, ये लंदन में पार्टिसिपेट किया था भारत ने, वो भी 1934 में। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था? 1954, 78, 1990, 1950, 62, 1986, 1946, 1970, 1998 या 1958, 1974 या 2002? तो इसका सही आंसर है भारत ने भाग नहीं लिया था 1950 में, 1962 में और 1986 में। सो 1950s, 1962 और 1986 में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे सामने, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन एवं नियंत्रण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स? तो है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑफ कोर्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत आता है, वो ही इसको करवाने के लिए जिम्मेदार है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का आदर्श वाक्य क्या है? मतलब मोटो क्या है उनका? मोटो है उनका फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, पीस एंड प्रोग्रेस, या फिर ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी? तो इसका सही आंसर जानते हो दोस्तों? इसका सही आंसर है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी, यानी HED। ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से वर्ष में की थी?
जिस वर्ष बड़े बवाल कट गए थे और है ना, और उसमें कलमाड़ी साहब फंसे थे। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर होने वाला है, भारत ने पहली बार जो मेजबानी की थी वो मेजबानी की थी सन 2010 में, 2010 में। आगे बढ़ते हैं, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ था? तो 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो हुआ था नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में यह आयोजन हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक प्रदर्शन किस संस्करण में किया? कौन से संस्करण में भारत ने सबसे हाईएस्ट एवर मेडल टैली में अपना नाम कमाया था? और इसका सही आंसर है 2010 की नई दिल्ली वाले में, जो हमारे यहां ही हुआ था। देन आगे बढ़िएगा, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने टोटल जो पदक जीते थे वो पदक थे 101, 101, 101। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट है, इंडियाज मेडल टैली एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स वाज 38 गोल्ड, 27 सिल्वर या 36 ब्रॉन्ज, या 36 गोल्ड, 30 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, या 40 गोल्ड, 25 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, या 37 गोल्ड, 28 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज। क्या होगा सही आंसर? तो जो मैंने पहले बोला था ना वही सही आंसर है, 38 गोल्ड और 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज। ये हम लोगों ने 2010 में जीता था। इट इज द बेस्ट एवर शो बाय इंडियन एथलीट्स, भारत के खिलाड़ियों द्वारा ये बेस्ट एवर शो है। आगे चलते हैं, तो 2010 राष्ट्रमंडल खेल एशिया में आयोजित होने वाला कौन सा संस्करण था? तो 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो एशिया में आयोजित होने वाला सेकंड यानी कि दूसरा संस्करण हुआ करता था। इसके बारे में याद रखिएगा। नई दिल्ली से पहले एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से शहर ने की थी? विच एशियन सिटी होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स बिफोर न्यू दिल्ली? सिंगापुर, बैंकॉक, कुआलालंपुर या टोक्यो? चलिए, तो सिंगापुर, बैंकॉक, कुआलालंपुर और टोक्यो में से कुआलालंपुर कहां है? तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। आगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2010 राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2010 राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, एक सेकेंड कहां चला गया क्वेश्चन? 2010 राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के अध्यक्ष, अरे मैंने बताया तो था, कलमाड़ी जी फंस गए थे उसमें, तो वही कलमाड़ी जी। आगे चलिए, भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल पदक किसने जीता था? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल? मिल्खा सिंह, केडी जाधव, राशिद अनवर या लिएंडर पेस? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा राशिद अनवर ने जीता था भारत का पहला कॉमनवेल्थ मेडल। राशिद अनवर ने भारत का राष्ट्रमंडल खेल पदक किस खेल में जीता था? सो राशिद अनवर वॉन इंडियाज फर्स्ट CWG मेडल इन विच स्पोर्ट? मुक्केबाजी में, एथलेटिक्स में, निशानेबाजी में या कुश्ती में? और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर भी आप लोग जानते हैं, करेक्ट आंसर होने वाला है कि दोस्तों उन्होंने ये कुश्ती में जीता था। रेसलिंग यानी कुश्ती। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, एथलेटिक्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक किसने जीता? अभी कुश्ती एथलेटिक्स का पार्ट है या नहीं। तो पीटी उषा है, मिल्खा सिंह है, गुरबचन सिंह रंधावा है या नीरज चोपड़ा है? और इसका सही आंसर आप लोग जानते हो, एथलेटिक्स में रनर मिल्खा सिंह साहब ने जीता था। उनके ऊपर तो एक मूवी बनी है ना, भाग मिल्खा भाग। सो मिल्खा सिंह फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति हुआ करते थे। मिल्खा सिंह ने ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल स्वर्ण किस स्पर्धा में जीता था? पहला गोल्ड मेडल ये लेकर के आए थे। पहला गोल्ड मेडल इन्होंने 400 मीटर में जीता, 440 यार्ड में जीता, 200 मीटर में, 800 मीटर में, बताइए। तो ये इन्होंने जीता था 440 यार्ड में। 440 यार्ड्स की ये जो रेस थी, इस रेस में इन्होंने कमाल रच दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एट द 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द मेडल टैली? भारत ने कौन से स्थान पर 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में स्थान ग्रहण किया? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? और बर्मिंघम वाले की बात करिए तो बर्मिंघम में भी चौथे नंबर पर ही थे। ये पॉइंट याद रखना है हमने। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भारत ने टोटल 61 यानी 61 पदक जीते थे। तो 61 मेडल्स जीते थे भारत ने। ये पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। देन नेक्स्ट इज
विच स्पोर्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री? राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक पदक किस खेल ने दिलाए हैं? और सर्वाधिक पदक जिस खेल ने दिलाए हैं वो है शूटिंग। इंडिया वाले निशाना बहुत अच्छा लगाते हैं, दैट इज द स्पेशलिटी, है ना। तो इंडिया वाले निशाना बहुत ही शानदार लगाते हैं। Who were India's flag bearers at the opening ceremony of 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक उस समय पर हुआ करते थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। आगे चलिए, which sport made its debut in 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स where India won silver medal? 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से खेल की ऐसी शुरुआत हुई जिसमें भारत ने रजत पदक जीता? और भारत ने जो रजत पदक जीता था वो विमेन की T20 क्रिकेट में जीता था। आगे चलिए, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? विच इंडियन प्लेयर और एथलीट वॉन द कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड इन जैवलिन थ्रो इन 2018? और जैवलिन थ्रो 2018 में जो जीता था वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। एंड आगे बढ़िएगा, विनेश फोगाट ने लगातार कितने राष्ट्रमंडल खेल संस्करणों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया है? सो विनेश फोगाट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल्स इन हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशंस? और इसका सही आंसर जानते हैं? इसका सही आंसर है कि 3 लगातार खेलों में विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ में इतिहास रचा है। तो कॉमनवेल्थ उन्होंने 2022 के पहले वाला कॉमनवेल्थ गेम है, उनमें तीनों में लगातार इन्होंने जीते थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट घुसेंगे। होस्ट सिटी अहमदाबाद होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए, और यह बात की घोषणा की गई है ग्लासगो 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया गया है बैटन के। बैटन का मतलब होता है राजदंड, सौंप दिया गया है फाइनली, ठीक है ना। हर्ष संघवी डेप्यूटी सीएम ऑफ गुजरात जो है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरी बार भारत होस्ट बनेगा। पहली बार नई दिल्ली में 2010 में बना था। इंडिया के फ्लैग बेरर होंगे जैस्मीन लंबोरिया क्लोजिंग सेरेमनी में, और थीम की हाईलाइट है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलो क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आधिकारिक मेजबान शहर कौन बना है? तो आधिकारिक मेजबान शहर 2030 में होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी गुजरातियों के हिसाब से अहमदाबाद, मारू अहमदाबाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस वर्ष और कौन से शहर में की थी? इसका सही आंसर है 2010 में, वो भी नई दिल्ली में। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अहमदाबाद ऑफिशियली रिसीव्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग एंड होस्ट बैटन ड्यूरिंग द Glasgow 2026 closing ceremony to become the host city of 2030 Commonwealth Games। और दूसरा, इंडिया फर्स्ट hosted the Commonwealth Games in New Delhi in 2010। और आप जानते हो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चैनल पे आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी।